Children, today's topic is sum of first n terms of an AP. So a child was asked to find the sum of the positive integers from 1 to 100. He immediately replied that the sum is 5050. एक बच्चे से पूछा गया कि बेटा आप पहले फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड द सम ऑफ द पॉजिटिव इंटीजर्स फ्रॉम 1 से लेके 100 तक के जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका सम फाइंड आउट करो. सो ही इमीडिएटली रिप्लाइड दैट द सम इज़ 5050. सो कैन यू गेस हाउ ही डिड. So he wrote s is equal to 1 plus 2 plus 3 up to 100 and then reverse the number to write s is equal to in reverse order 100 plus 99 plus 1 plus 3 plus 2 plus 1. Then he added these two equations s plus s. So s plus s will become 2s. So now 100 plus 1, 99 plus 2, 3 plus 98 like this. So he get 2s is equal to 101 plus 101 plus 100 and this 101 is 100 times. So s becomes this s will when you find to s, so it will be 101 is multiplied 100 times divided by 2, so he get the answer 5050. So now we will use the same technique to find the sum of the first n terms of an AP. हमारे पास n टर्म्स जो फर्स्ट n टर्म्स होते हैं AP के वो इस फॉर्म में होते हैं a plus d a plus 2d a plus n minus 1 into d. So let s denote the sum of the first n terms of an AP we have. So अब सपोज हमें s से हम डिनोट कर रहे हैं पहले n टर्म्स किसी भी AP की, तो s will become a plus d plus a plus 2d plus a plus n minus 1 into d. Now again we will rewrite the terms in reverse order. a plus n minus 1 into d पहले लिखेंगे, then a plus n minus 2 into d plus a plus d then is. Then we will add both the equations. We will get s plus s is equal to 2s. So we get n 2a plus n minus 1 into d since there are n terms. So s will become, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा बेटा n minus 2. This is the formula for finding the sum of first n terms of an AP. So इस फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे. जहाँ पर ये a 2a है, we will break it like a plus n minus 1 into d. So it will become s is equal to a plus, now ये जो फॉर्म है a plus n minus 1 into d, ये क्या होता है nth टर्म की फॉर्म है, तो वी विल राइट इट a n. और अगर किसी AP में सिर्फ n टर्म्स होंगे तो उसकी लास्ट टर्म क्या होगी l. सपोज जो a n होगा दैट विल बी द लास्ट टर्म. सो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, s इज़ इक्वल टू n बाई टू a प्लस l. और ये वाला जो फार्मूला होता है, ये जो फॉर्म होती है इसकी, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हमको कई बार क्वेश्चन में सिर्फ फर्स्ट और लास्ट टर्म दी होती है और हमसे पूछा जाता है कि यू हैव टू फाइंड द सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP. तो उस केस में जब हमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिया होता है तो वी कैन यूज़ दिस फार्मूला डायरेक्टली. ओके, नाउ ये जो फार्मूला हमारे पास सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP है, इसमें हमारे पास 4 क्वांटिटीज़ होती हैं. वन इज़ s, क्लियर, देन a, देन d एंड लास्ट में n. ये 4 क्वांटिटीज़ इसमें इन्वॉल्व होती हैं और इनमें से अगर कोई 3 क्वांटिटीज़ आपको पता हो तो यू कैन फाइंड द फोर्थ वन. क्लियर. एंड वन मोर थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट द nth टर्म ऑफ एन AP इज़ द डिफरेंस ऑफ द सम टू n टर्म्स एंड द सम टू फर्स्ट n माइनस 1 टर्म. ये रिलेशनशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो nth टर्म होती है किसी भी AP की, वो डिफरेंस होता है किसका, सम टू n टर्म्स ऑफ एन AP एंड सम टू n माइनस टर्म्स ऑफ एन AP. सो ये रिलेशनशिप भी बहुत यूज़फुल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में. नाउ हम एक एग्जांपल से समझते हैं. देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर. 24 टर्म्स का सम फाइंड कर दीजिए जिसका nth टर्म जो है वो इस फॉर्मूले से आपको गिवन है. देखिए, दिस फार्मूला इज़ गिवन. तो सबसे पहले आपको एक सीरीज़ बनानी पड़ेगी. इसमें आपको क्या बनाना पड़ेगा, एक लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्मेशन करनी पड़ेगी जहाँ पर आप n की वैल्यू पुट करते जाएंगे एंड यू विल गेट द रिस्पेक्टिव. तो जैसे हमको फर्स्ट टर्म ढूंढनी, तो a की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए. तो 1 पुट करने पर क्या आएगा, 3 प्लस जहाँ जहाँ पे n है वहाँ हम 1 पुट कर दिए 2, तो 3 प्लस 2 5, फर्स्ट टर्म मिल गई. a2, अब यहाँ पे जहाँ n है यहाँ 2 पुट कर दीजिए. 3 प्लस 2 इंटू 2 4, तो 3 प्लस 4 इज़ 7. देन a3, 3 प्लस 2 इंटू 3 इज़ 9. तो आप देखें हमें ये लिस्ट ऑफ नंबर्स मिल रहे हैं इस तरीके से. और ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. क्यों? क्योंकि इनमें जो ये जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, वो सेम है सभी टर्म्स का. तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया a, कॉमन डिफरेंस हो गया 2, और हमें कितने नंबर्स का फाइंड करना है सम 24, तो n हमारा हो जाएगा 24. तो इन सारी वैल्यूज़ को हम इस फार्मूला में पुट करेंगे एंड वी विल गेट द आंसर. सो यहाँ पे हमें मिल गया 672. सो सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ एन AP 672. क्लियर बेटा. तो आप सारे एग्जाम्पल्स को जो है वो बहुत
अच्छे से पढ़ेंगे एक्सरसाइज करने से पहले, और आज आप एक्सरसाइज के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, हैव अ नाइस डे।